एक सच बताइए, आप सच क्या है? अगर ए आर रहमान ने कहा है उनके घर पे एक लिरिसिस्ट है जिसने तिलक लगाया हुआ था, उनकी माता जी ने घर में प्रवेश करने नहीं दिया। बात क्यों कह रहा है ये बहुत ही कम्युनल चीज है, आप मेरी बात को रोक नहीं सकते हैं। आप मेरी बात को सुनिए, यार रहमान पर चर्चा हो रही है, आप राम मंदिर और कहां कहां बात को ले जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है। लेकिन आज आप कह दोगे कि साहब शाहरुख खान के खिलाफ अभी पीछे पड़ गए थे सारे लोग, जहर उगल रहे थे, टीम किसने भाई आप गलत बोलोगे तो पीछे नहीं पड़ेंगे तो क्या करेंगे भाई? पीछे पड़ गए, आप हर बातचीत कर रहे हो। जहर उगल रहे आप एक बात बताओ, पूरे जिंदगी भर भारत का खाते हो, आपके फैंस हैं यहाँ पर, इंडियंस हैं जो फैन हैं, उसके बाद आपको एकदम से लगने लगता है कि 8 साल से मेरे पास काम नहीं आ रहा है। सोनू निगम भी यहाँ से छोड़ करके एक मिनट, मुमताज आलम रिजवी साहब, मुमताज आलम रिजवी साहब, मुमताज आलम रिजवी साहब, चूंकि आपने शाहरुख खान की बात कही, शाहरुख खान ने बांग्लादेश के खिलाड़ी रमजान को लिया, उसका विरोध हुआ, लोगों ने कहा आपको इन भावनाओं को समझना चाहिए और आपको रमजान को नहीं लेना चाहिए, उसकी प्रतिक्रिया दिखाई दी। सुन लीजिए पहले मेरी बात पता है कि नहीं क्या रूलिंग है? अरे पहले मेरी बात सुन लो, खिलाड़ियों को लेने की क्या रूलिंग है पता है? मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। वो रूलिंग बहुत सारी चीजें ना रूलिंग से पार जाती हैं, आपको रूलिंग से पार जाना पड़ता है। पहले मेरी बात सुन, मेरे को पूरी बात कहने दीजिए ना मुमताज आलम साहब। तो क्या हुआ कि विरोध हुआ कि भाई आपको ये नहीं लेना चाहिए था। इस बात की शुरुआत अगर शाहरुख खान कर देते तो हो जाती। दूसरी चीज, लाल कृष्ण आडवाणी का तो आप नाम सुना होगा, जानते भी होंगे, वो जिन्ना की मजार। और सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए ना, पूरी बात के जो मजार पे गए थे, पूरी बात सुन लीजिए ना। लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात कर रहे हो जो अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे मैं आपकी बात, अरे भाई मैं पूछ रहा हूं, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की मजार पे गए थे चादर चढ़ाने, वापस आते ही बीजेपी ने कहा था इस्तीफा दे दो। पूरी बात सुन लो, बीजेपी के नेताओं ने कहा इस्तीफा दे दो, चादर में नहीं चढ़ानी चाहिए, और लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो मैं ये कह रहा हूं, ये बात शाहरुख खान या लाल कृष्ण आडवाणी की नहीं है, ये बात राष्ट्र की भावनाओं की है। राष्ट्र की भावनाओं का कद्र मनोज मनु को भी करना चाहिए, विनोद बंसल को भी करना चाहिए, और मुमताज आलम रिजवी को भी करना चाहिए। क्या ये ठीक है? हिंदू राष्ट्र की बात करना एक गलत है। मैं बोल रहा हूं गलत है, मैं बोल रहा हूं गलत है, मैं बोल रहा हूं गलत है। संविधान के मुताबिक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। सुन लीजिए, अरे मैं बोल रहा हूं गलत है, संविधान के अनुसार हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। पैनल में सब कहे कि गलत है। अरे भाई जितने पैनल में बैठे कहे कि हिंदू राष्ट्र की बात करना गलत है, कहे अगर भाई मेरी बात सुन लो ना। मैं कह रहा हूं गलत है क्योंकि संविधान के अनुसार हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। लेकिन क्या देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? देश का प्रधानमंत्री कह रहा है क्या? जिसको राष्ट्र बनाना है वो नहीं कह रहा। अब यार ऐसे तो मुमताज आलम साहब, ऐसे तो बहुत सारे मौलाना कहते हैं कि इंशाअल्लाह चाहा तो ये पाकिस्तान बन जाएगा। ऐसे तो तमाम हिंदू धर्मगुरु कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। तो इनकी बातों में चले जाओगे क्या? अरे मैं कह रहा हूं, आप तो स्कॉलर हो ना, मैंने आपको एज ए स्कॉलर बुलाया है। कोई इस तरीके की बात, तब अभी आप भी लीड बनाओगे न्यूज, अभी न्यूज चलाओगे? कौन सी कमाल हो गया। ऐसे कोई यति नरसिंहानंद, एपीजे अब्दुल कलाम को गाली दे देते, गद्दार कहते, आतंकवादी कहते, वो ऐसे ही कह दिया बस। क्यों कह दिया? क्यों साहब? कैसे उसके होने से ए.आर. रहमान के ये क्या लॉजिक आप बातचीत कर रहे हो? बहुत सारे मुस्लिम और बहुत सारे एंटी नेशनल्स भी इंडिया में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल अपने स्टैंड को मैं छोड़ दूंगा। अगर किसी ने गलत कहा है तो ए.आर. रहमान को पूरा राइट है ये कहने का कि उतने वर्ष से मुझे काम नहीं मिला। मैं क्या कह रहा हूं, मुझे बताइए, तीनों पैनलिस्ट जो बैठे हैं, क्या हिंदू राष्ट्र की बात करना ये ठीक है, संवैधानिक है क्या? बताइए तीनों लोग। कहां तक मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र हो, राम मंदिर का मुद्दा हो या वो भी हो, क्या ए.आर. रहमान का जस्ट बिकॉज ये कह देना कि मैं बॉलीवुड में मुझे सिर्फ मुस्लिम होने से काम नहीं मिल रहा, ये संवैधानिक है? इस पे बोलिए ना। बहुत ही इंडिया में क्या है, संवैधानिक है या असंवैधानिक? आप मुझे बोलने दीजिएगा तो मैं बोल सकता हूं। इसकी चर्चा बाद में कर लेंगे, इसकी चर्चा बाद में कर लेंगे। मुमताज साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि ए.आर. रहमान को
ए आर रहमान को पद्मश्री किसने दिया? ए आर रहमान को पद्म भूषण किसने दिया? ये किसे दिया जाता है? क्या ये देख के दिया गया कि वो हिंदू है या मुस्लिम है? हम क्या कह रहे हैं? आज जो है मोदी सर्वोच्च सम्मान है ये देश का। मुस्लिम नहीं है, आपको है पता? क्या? क्यों नहीं है? क्या एक भी मुस्लिम नहीं मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री आज की तारीख में, क्यों नहीं है? इसका मतलब क्या क्या मतलब क्या? कहते हैं कि नहीं जी, 25 करोड़ जस्ट बिकॉज मोदी जी की कैबिनेट में मुसलमान कोई मंत्री नहीं है, मुझे 8 महीनों से काम नहीं मिला क्योंकि बिकॉज मैं मुस्लिम हूँ। वाह, नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। बंसल जी नहीं, मुझे समझ में बताइए इनको क्यों नहीं है? जस्टिफाई कर रहे अब ये हैं, मैं तो बता नहीं पाऊंगा। आप वो सरकार में statement को कैबिनेट justify में कर रहे मोदी हैं। जी की कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, ये मैं तो बता नहीं पाऊंगा। बंसल जी बताएंगे, सरकार को सलाह देते रहते हैं, बताइए बंसल जी। नहीं देखिए, मैं सरकार को तो सलाह नहीं देता, नहीं, लेकिन मैं भी विश्व उतना ही हिंदू परिषद हकदार हो हूं या जितना फिर कि बीजेपी हो, किए हैं। ये सरकारों को सलाह लेकिन देने का भी काम करते हैं। हाँ बोलिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए ये जो मुमताज आलम रिजवी अभी इस चैनल पे नहीं, सारे चैनलों पे जाकर के भारत को गरियाते हैं, हिंदुओं को गरियाते हैं और इसका सरकार को कोसते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी आवाज नहीं रोकते, हिंदुस्तान है ना? जिंदाबाद, हिंदुस्तान अरे जिंदाबाद। वंदे मातरम नहीं बोलेंगे आप, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अगर इनसे पूछ लिया जाए कि कुरान बड़ी है, संविधान, तो नहीं बताएंगे। अगर इनको कहो कि भारत बड़ा है अब इस्लाम, तो नहीं बताएंगे। और ये इनको कहो कि आतंकवाद जो है ना जी, वो इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। आतंकवाद पर अरे मुर्दाबाद से क्या होता है, मुर्दाबाद से क्या होता है, मुझे बताइए कि आखिरकार पैगंबर के नाम पर सरतन सजुदा की गैंग चलती है, उसके बारे में तो कोई कभी नहीं बोलते कि सही है, गलत है। अरे मुझे बताइए, नहीं हिमायत किसने नहीं करी, किसने नहीं करी? गाजा पर तो आपने बहुत सारे बाजा बजाए, लेकिन जब ए आर रहमान की बात आई तो उसको कवर फायर देने का काम करते हैं। वाराणसी में कौन कर रहा है? अब देखो कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। कौन ये सब कर रहा है? मनोज जी, मुझे लगता है कि इनको थोड़ा पहले ट्यूटोरियल दे के भेजा करो कि आज डिबेट का टॉपिक क्या है। ये डिबेट के टॉपिक से भाग जाते हैं। ये देखो, जब मुद्दे पर नहीं होता ना मामला बोलने का, तो फिर उसके बाद भाग जाते हैं। नहीं, मैं भाग नहीं रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं कि मुमताज जी कोई शाहजहां का जमाना नहीं है, इसकी बेगम बन के आप बैठे रहोगे तो उसमें हरम में। लेकिन मैं कह रहा हूं अभी भारत है, ये भारत है, नया भारत है। मुमताज की तरफ मत देखिए आप एक मतलब इस्लामिक स्कॉलर है, जगह नहीं है क्या? स्कॉलर मैं यही तो जानना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं रहना तो क्यों हरामी करते हो? नहीं, कहे चले जाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं है, शिकायत करेंगे, शिकायत करेंगे। हमारा पाकिस्तान के पास चले जाओ ना, अफगानिस्तान के पास चले जाओ ना। नमक हरामी करते हो, जहाँ जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो, और ऊपर से आप ये कहते हो कि भाई नहीं हम तो यहीं रहेंगे। ये बहुत बढ़िया बात है। अरे भाई जिन देश को बांट रहे हो आप लोग, बांटने वाले देख लिए यार, पाकिस्तान किसने बनाया, अफगानिस्तान किसने बनाया, बांग्लादेश किसने बनाया, वहां की क्या स्थिति है? किसने बनाया? आपके जैसे मुस्लिम लीग मानसिकता ने, कांग्रेस ने, आपके जैसे लोगों ने, ऐसे आप लोगों की मानसिकता ने पाकिस्तान बनवाया। आप जैसे लोगों ने दंगे करवाए, फसाद करवाए। अरे ए आर रहमान पर 2 शब्द बोल दो, गलत बोला। काम किया, खेल ऐसे नमक हरामों के साथ आप खड़े रहते हो और फिर भी अपने आप को भारतीय कहते हो, शर्म आनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं नहीं खड़ा रहता। ये नमक हरामी है। नमक ए आर रहमान जैसे लोग जो नमक हरामी करते हैं और उसके बावजूद भी आप बोलते नहीं हो। अभी मैं दिखाऊं आपको लिस्ट, कैसे भारत के नागरिकों को शर्म आती है? आप जैसे नागरिकों पर शर्म आती है? आपको मैं हिंदुस्तानी हूँ, पक्ष करता हूँ, सुनिए। लेकिन आप जैसे नहीं हूँ, माता की जय नहीं बोलोगे, तरफा बात करूं, मातरम नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे। मैं वंदे मातरम बोल सकता हूँ, भारत माता की जय बोल सकता हूँ। क्या बात कर रहे हो? अरे क्या होता है, कितने बार बोलूं बताइए? मैं बोलूं वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलूं? आप कहो हिंदू राष्ट्र बनाना गलत है? आप कहो भी हमारे साथ मौजूद है, कन्हैया मित्तल भी हमारे साथ मौजूद है। 1-2 सवाल उनसे भी पूछ लेते हैं। कन्हैया मित्तल साहब, रहमान ने जो कुछ कहा उसे आप किस तौर पर देखते हैं? ये सबसे पहले तो ए आर रहमान साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं इस दुनिया के, सारी दुनिया उन्हें उनकी कला के लिए प्रणाम करती है और हम भी उन्हें प्रणाम करते हैं। लेकिन उनका जो ये बयान है, आप ये देखिए ना, क्या सलमान खान की फिल्म नहीं आई? क्या आमिर खान की पिछले 8 सालों में फिल्म नहीं आई? क्या शाहरुख खान की फिल्म नहीं आई? और क्या भारत की जनता ने उन्हें प्यार नहीं दिया? तो ये अगर सवाल उठता है म्यूजिक डायरेक्टर पर कि वो अगर एक मुसलमान है जिसके कारण उन्हें काम नहीं मिल रहा, तो ये उनकी पर्सनल सोच हो सकती है, लेकिन ऐसा इस देश के अंदर है नहीं।
उन्होंने जो बयान दिया है, उनके बयान पे बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। तमाम लोग कई तरह की बातों का जिक्र कर रहे हैं, जबकि एक बड़े कलाकार उन्हें सम्मान भी दिया है। कैसे देखते हैं आप? कभी भी ना दिमाग से काम नहीं लेता, दिल से काम लेता है। और उस देखिए, कलाकार कभी भी ना दिमाग से काम नहीं लेता, दिल से काम लेता है। और उसके दिल में जो बात होती है वो बोलता जरूर है। पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। ऐसे ऐसे गीत हमारे भारतीय सिनेमा ने हम सबको बचपन से सुनाते आए हैं। 20-20 साल हो गए ऐसे गीतों को आने का, और ये इस देश की खूबसूरती है। ऐसा कोई इस देश के अंदर नहीं हुआ। आप देखिए, अगर देश के अंदर ऐसा माहौल होता तो कतई बाकी लोगों को भी काम ना मिल रहा होता। हमने तो यहाँ हर धर्म के वर्ग को, हर धर्म को सेम एक जैसे ही पलड़े में रखा है। कभी ऐसी बात हमें देखने को नहीं आई। लैंग्वेज के आधार पे तो समझ आता है कि मैं मराठी नहीं गा सकता, या मैं बंगाली नहीं गा सकता तो मैं बंगाल में नहीं गा सकता, या महाराष्ट्र में नहीं गा सकता। लेकिन मैं जब हिंदी में गाता हूं तो मुझे महाराष्ट्रन भी प्यार करते हैं और बंगाली भी प्यार करते हैं। तो रहमान साहब को ये, अब चाहे उन्होंने वापसी अपना बयान ले लिया है, ठीक है, दुनिया को भी माफ करना चाहिए। कलाकार कई बार बात कर देता है क्योंकि वो दिल से काम लेता है। तो हमें ऐसा नहीं है कि उस बात को और तूल देकर उस चीज को आगे लेकर जाएं। हमारे देश के कितने अच्छे संगीत उन्होंने दिए हैं, जो कि दुनिया में उनका संगीत बजता है, उसको भी सोच के हमें काम करना चाहिए। हमेशा डंडा लेके नहीं खड़े हो जाना चाहिए। सही कह रहे हैं, हमेशा डंडा लेके काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि तमाम तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। लेकिन इन सबके बीच AR रहमान ने जो बयान दिया, हालांकि इस पर उन्होंने खेद व्यक्त भी कर दिया है। उनका कहना था कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस देश का सम्मान करता हूं, इस देश ने मुझे जो दिया है और उसका हमेशा सम्मान करता रहता हूं। तो मुझे लगता है इससे विवाद को खत्म हो जाना चाहिए। जिस किसी भी परिस्थिति में बयान दिया, लेकिन कुछ तो था जो अंदर था, और कुछ तो है जो बाहर आ गया। लेकिन बाहर आया तो उस पर बवाल भी निकल कर आया। लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर और किन किन लोगों की प्रतिक्रिया निकल कर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, अपनी बातों का जिक्र कर रहे थे। फिलहाल आंकड़े हमारे फैसला आपका में इतना ही।